तो चलिए आज का हम लोगों का पार्ट है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, है ना। रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया था, रेशियो का ही पार्ट है। और बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं एक बार एक दो क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा सा वापस आएंगे, बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहते हैं। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर्स, ए बड़ा है बी से 8 साल। if 4 years ago their age were in the ratio this, the present age, ऐसा कुछ है ना। और इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मोल्ड किया जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेंथी किया जाएगा, बट वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे एजेस से रिलेटेड कि एजेस का बेसिक क्या है और किन बातों पर हम लोगों को फोकस बनाए रखना है थ्रू आउट द चैप्टर या थ्रू आउट द टॉपिक। अच्छा, मैं यहाँ पर दो लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर ईयर की बात हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं ए और बी की। अच्छा, मानकर चलते हैं कि हम आज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आज है 2024। मैं बोलता हूं कि 2024 में ए की एज, लेट इट बी की जी, ए की एज है 10 ईयर्स और बी की एज हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी 40 ईयर्स। हमने मान लिया आज 2024 में ए की उम्र 10 साल है और बी की उम्र 40 साल है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे सम। अच्छा, दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा यहाँ पर? जाहिर सी बात है 10 और 40 मिलाकर 50। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं एवरेज की, तो ए और बी की एवरेज एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर? एवरेज जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट इज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अब सम कितना है 50 और दो ही लोग हैं, तो एवरेज कितनी रहेगी? 25। 25, ठीक। और यहां पर हम लोग चलो एक बात कर लेते हैं रेशियो की, है ना। ए और बी की एज का रेशियो कितना होगा यहाँ पर? ये होगा बच्चों 1:4। भाई ए की उम्र 10 है और बी की 40 है, तो रेशियो 1:4 बन गया है ना। अच्छा, हम लोग बात करते हैं आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 2029 चल रहा होगा, 2029। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी एग्जैक्टली 5 साल? 15 साल। और एग्जैक्टली 5 साल बाद बी की एज कितनी हो जाएगी? 45। अच्छा, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 60 जी। और एवरेज कितनी हो जाएगी? 30। और जो इनका रेशियो बन जाएगा 15 and 45 are in the ratio 1:3। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम लोग यहां से भी देखो, यहां तो अभी 5 साल आगे गए थे ना, यहां से 10 साल आगे चलते हैं, यानी कि 2039। ए की उम्र यहां से भी 10 साल आगे जाना, तो 25 साल हो चुकी होगी, और यहां पर 55 साल। सम कितना हो जाएगा देखो, 20 और 50 70 और 5 मिलाकर 80। एवरेज कितनी हो जाएगी बच्चों? एवरेज विल बी 40। और रेशियो क्या बन जाएगा? 5 के टेबल पर गया, 5:11। क्लियर है? चलो, अच्छा हम लोग यहां से ऐसा करते हैं, ज्यादा नहीं, लेट इट बी की 3-3 साल आगे चलते, 3 साल और आगे चले गए, 2042। ए की एज कितनी हो जाएगी? 28। बी की एज कितनी हो जाएगी? 58, दैट इज 50।
8 और सम कितना हो जाएगा 86, एवरेज कितनी हो जाएगी 43 और 2 के टेबल पर गया तो 14:29। चल ऐसा कुछ। अब हम लोगों ने यहां पर दो लोगों की एज को लेट किया और पर्टिकुलर इंक्रीमेंट के बाद 5 ईयर 10 ईयर और 3 ईयर के इंक्रीमेंट के बाद सेम डाटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या बोलते हैं। देखो आप लोगों के पास रेशियो पर जो क्वेश्चन बनते हैं 99% पॉसिबिलिटी है वो या तो सम पर या तो एवरेज पर या तो रेशियो पर, इन तीन वैल्यूज पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और इसीलिए मैंने यहां पर आप लोगों को सॉरी एक चीज और होती है यहां पर, वो मैं यहां पर दिखा देता हूं, दैट इज डिफरेंस। इन चार चीजों पर आपको ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, है ना। अब चलो जो लास्ट कॉलम है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार समझते हैं, यहां पर 2024 में एट प्रेजेंट दोनों का सम कितना है 50 और एवरेज कितनी है 25। मैंने बोला आज से 5 साल बाद की बात करेंगे। आज से 5 साल बाद सम कितना हो गया, कितना बढ़ गया 10 और एवरेज में कितना इंक्रीज लगा। देखो हम लोगों ने 5 साल आगे की बात की है तो एवरेज में तो 5 का इंक्रीमेंट आया पर सम में कितने का डिफरेंस आ गया 10 का। अच्छा हम लोग यहां से 10 साल आगे भी तो गए ना एक बार, तो 10 साल जब आगे गए देखो 60 से 80 हो गया, यहां कितना इंक्रीमेंट लगा 20 का और यहां कितना लगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखो उसके बाद 3 साल आगे गए तो एवरेज में तो 3 का ही इंक्रीमेंट लगा पर सम में कितने का इंक्रीमेंट लग गया। तो हमें पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, पहली प्रॉपर्टी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि एवरेज में उतने ही चेंजेस आएंगे जितना चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ईयर्स आपको गिवन है। अगर 2 साल बाद की बात की गई है तो एवरेज 2 बढ़ जाएगी, अगर 4 साल पहले की मैं बात करूंगा तो एवरेज 4 कम हो जाएगी। अगर मैं पूछूं ए और बी की 2020 में आज से 4 साल पहले एवरेज कितनी रही होगी तो आप 25 माइनस 4 कर देंगे, सीधा सीधा कितना मिल जाएगा 21। तो एवरेज में जो चेंजेस आते हैं वो उतने ही होते हैं जितना कि नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है, पर सम में ऐसा नहीं। देखो यहां एवरेज में 5 का इंक्रीमेंट आया, सम में 10 का आ गया, यहां 10 का है यहाँ 20 का हो गया, यहाँ 3 का है यहाँ 6 का हो गया। ऐसा क्यों, सम में जो आपके चेंजेस होते हैं वो डबल होते हैं, हमेशा नहीं इस केस में। क्यों, क्योंकि यहां 2 लोगों की बात की जा रही है। अगर 3 लोगों की बात की जाएगी तो सम में जो चेंजेस आएंगे वो 3 टाइम्स रहेंगे। 4 साल की बात की जाएगी, सॉरी 4 लोगों की बात की जाएगी तो आप देखो ना कि अगर हम 2 लोगों की बात करें, दोनों 5-5 साल बड़े हुए तो एवरेज में तो 5 ही बढ़ना चाहिए था पर सम में 10 बढ़ जाना चाहिए था। तो पहला पॉइंट, एवरेज में उतने ही चेंजेस हैं जितना कि ईयर्स में है। सम में जो चेंजेस हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पर, ठीक है। अच्छा नहीं, अब एक बात समझो ना, कितने ही लोग, अच्छा मैं बोलता हूँ कि हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, सभी की एवरेज एज 17 साल है। आज से 1 साल बाद कितने भी बच्चे हो सारे के 1 साल बड़े हो जाएंगे तो एवरेज 18 हो जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सब में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रेशियो। ध्यान रखेंगे कि रेशियो जिंदगी में भी कभी भी सेम नहीं होगी। जो रेशियो जिंदगी में एक बार आ गई है वो दोबारा कभी नहीं आएगी, है ना। और अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें, हालांकि नहीं जाने की जरूरत रहती है, कि ये जो रिजल्टेंट है रेशियो का वो डिक्रीज होता है। देखो कैसे, यहां पर देखो, यहां पर बी की एज ए की एज से कितना है 4 टाइम्स है, यहां पर 3 टाइम्स रह गई, यहां पर 2.2 टाइम्स रह गई और यहां पर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गई। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। और देखो आज से अगर 5 साल पहले की बात करता हूं, 5 साल पहले ए की एज तो 5 साल ही रही होगी क्योंकि अभी 10 का है, और बी की रही होगी 35 साल, तो रेशियो बन गया 1:7, दैट इज 7 टाइम्स, है ना। तो ये रिजल्टेंट कम होता चला जाता है। हमें बस यहां से ये ध्यान में रखना है कि रेशियो जिंदगी में एक ही बार आएगी, दोबारा कभी नहीं आने वाली,
और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए, बड़ा ही बेसिक्स है पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज डिफरेंस, है ना। प्रॉपर्टी बोलती है द डिफरेंस बिटवीन टू पर्संस एज विल रिमेन सेम थ्रू आउट देयर एजेस, है ना, कि दो लोगों की उम्र में जो फर्क है भाई वो बराबर रहेगा। आप यहां देखो, बी ए से कितना बड़ा है इस केस में, 30 साल, तो भैया हमेशा 30 साल ही बड़ा रहेगा। ये 15 को, या 45, या 25, या 55, या 28, या 58, है ना। मान लो आप अपने घर में अपने बड़े भाई से 2 साल छोटे हो, तो भाई अगर आप उससे 2 साल छोटे हो तो जब तक आप दोनों हो वो 2 साल का ही फर्क रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एज में उससे बड़े हो जाओगे या 2 का डिफरेंस 4 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, एवरेज में उतने ही चेंजेस जितने ईयर्स में, सम में जो चेंजेस आते हैं वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पर्सन। रेशियो जिंदगी में एक ही बार आएगी, और डिफरेंस तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। बस इन 4 बेसिक बातों पर आपको ध्यान रखना है और एक बेसिक स्ट्रक्चर देखना है, बस आपका एजिस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वैसे डिफरेंस का है कि दो लोगों की उम्र में जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर रहेगा। अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो मैं आपसे हमेशा 5 साल ही बड़ा रहूंगा। ऐसा तो नहीं है कल को आप एज में मुझसे बड़े हो जाओगे, या आप मेरे से 5 की जगह 6 साल या 7 साल या 8 साल छोटे हो जाओगे, ऐसा तो नहीं। ठीक, अच्छा, हाँ जी, नहीं, दो लोगों की एज का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। अब ये देखो ना, अच्छा यहाँ इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 30 साल। आप बोलते हो 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो ये कितने का रहा होगा, 7, और ये कितने का रहा होगा, 37, डिफरेंस विल बी 30। अब यहाँ भी देखो ना, 15-45 का डिफरेंस 30, 25-55 का 30, 28-58 का 30, वो हमेशा ही 30 रहेगा। ठीक है, चलो, अब हम लोगों ने बेसिक तो समझ लिया है, अब हम लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है स्टेटमेंट को लेकर के और बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एक साथ बनाते हैं, चलो बिल्कुल बेसिक से। वो बोलता है एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। एट प्रेजेंट का मतलब माने 2024, मान लो यहां की बात कर रहा है, ए इज यंगर देन बी बाय 8 ईयर्स। ठीक है, तो यहां पर ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए इज यंगर, ए छोटा है ना, तो कितना साल, 8 साल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2024 में ए और बी की जो एज में डिफरेंस है वो कितना है, 8 ईयर्स। ठीक है, चलो, ए 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब क्या होता है, 4 साल पहले। 4 साल पहले माने देखो भाई, अगर तो पीछे की बात की जाएगा तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो हम लोग आगे चले जाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखेगा थोड़ा सा। ठीक है, वो बोलता है कि यहां पर दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 80 ईयर्स, और 4 साल पहले इनकी जो एज का रेशियो था वो कितना था, 1:2। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज पूछी। अच्छा, अब एक बात समझें, ये चौथी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बन रहा है। हमने क्या समझा कि डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। अगर आज ए और बी में 8 साल का डिफरेंस है, तो 4 साल पहले जब उनकी रेशियो 1:2 थी, तो भी उन दोनों में कितने का डिफरेंस रहा होगा, 8 साल का ही डिफरेंस रहा होगा। अब यहां पर देखो, इन दोनों, ये अगर x है, ये 2x है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, x। अब डिफरेंस की वैल्यू गिवन है ना, x की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। अब अगर x की वैल्यू 8 गिवन है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर a की एज कितनी है, 8 साल, और b की एज कितनी है, 16 साल। ये कब की बात है, एग्जैक्टली 4 साल पहले, 2020 की। पूछा क्या गया, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी होनी चाहिए, 16+4 बचे, 4 साल पहले की बात है ना वो, 20। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो हमें इस बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। प्रेजेंट लिखेंगे, पास्ट की बात की है तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे, इस तरह से।
हाँ जी, पहला बेसिक क्वेश्चन क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ लो, एक साथ बनाएंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि 2024। रेशियो कितना है? 7:1। ठीक, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि 2029 में रेशियो विल बिकम 4:1। रेशियो कितनी बन जाएगी? 4:1। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज? डिफरेंस पूछा गया, वो चाहे प्रेजेंट में पूछे, चाहे फ्यूचर में पूछे, चाहे पास्ट में पूछे, वो कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है ना? पर डिफरेंस निकालने के लिए हमें यहां पर उनकी एज निकालनी पड़ेगी। चलो, अच्छा, मैं इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, पहले वो समझ लेते हैं। आपको लगता है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है? Two numbers are in the ratio 7:1. When 5 is added to both the numbers, the new ratio become 4:1. इंक्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों ने एक पूरा टॉपिक पढ़ा, एक पूरा टाइप पढ़ा, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब यहां पर आप देखिए बच्चों, वो बोलते हैं कि 7:1 है और दोनों में 5-5 साल बाद, 5-5 साल बाद का मतलब यानी कि इंक्रीमेंट की बात है। If 5 is added to both the numbers, the new ratio become 4:1. तो आपकी बेसिक इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी अगर आप उसकी प्रेजेंट में, चलो मैं एक बार पूरे स्ट्रक्चर में बता देता हूं कि अगर प्रेजेंट एज मदर की मानते हो आप लोग 7x, तो डॉटर की कितनी माननी पड़ेगी? x। और 5 साल बाद दोनों का रेशियो कितना बनने वाला है? 4:1। तो यहां देखो 7x प्लस 5 और x प्लस 5 किसके बराबर होना चाहिए? जो नया रेशियो बन रहा है दैट इज 4:1। अब एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 20, 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 5। अब यहां से x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आने का मतलब जो हम लोगों ने एज मानी थी बच्चों 7x और x, तो ये बेसिकली कितनी रही होगी? 35। और ये बेसिकली कितनी रहेगी? 5। और दोनों का डिफरेंस कितना रहा होगा? 30। सो 30 इज द आंसर। हाँ जी, क्लियर है? चलिए, और हम लोगों ने यहां पर रेशियो जो पढ़ा था हम लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो रेशियो में हम लोगों ने एक पॉइंट समझा था ना कि अगर सेम इंक्रीमेंट का केस है तो हम लोग रेशियो लगा सकते हैं, है ना? कैसे लगाते थे रेशियो, याद है? मेंटेन करनी पड़ती थी रेशियो। पहली का डिफरेंस दूसरे से मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3। तो ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 6। तो ये पूरी इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो पहली इक्वेशन क्या बन गई है? दैट इज 21:3 and the second one is 24:6। और आप चाहो तो यहां पर कटिंग कर कर इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर कर भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और आसान करने के लिए। हमें तो डिफरेंस मेंटेन करना है ना, 7:1 and 8:2।
समझा था ना कि अगर सेम इंक्रीमेंट है तो रेशियो में भी चेंजेस बराबर होने चाहिए। ये 7 to 8 है और ये 1 to 2 चेंजेस बराबर है, 1 हो गया, है ना। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 5, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना इंक्रीमेंट है, 1 का, और अकॉर्डिंग टू ईयर्स कितना डिफरेंस है, 5 का। तो 1 की वैल्यू 5, तो यहाँ देखो 7 की वैल्यू होती 35 और 1 की वैल्यू होती 5, और दोनों का डिफरेंस पूछा गया है विच इज अगेन इक्वल टू 30 ईयर्स। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन ए, 30। अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग रेशियो वाले पार्ट से चलना चाहते हो कि बेसिक से चलना चाहते हो, ये दोनों हम लोगों ने इंक्रीमेंट में पढ़े होंगे। क्लियर है, चलो नोट करना हो, ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और एक बार एक छोटा सा ट्राई दीजिए इसको 1-2 मिनट के लिए कि आप जल्दी से बना पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे चलिए आ जाइए, एक साथ ट्राई देते हैं इसको। आई गेस आप सबने एक बार ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:10। मैंने क्या बताया कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान रखें, है ना। तो प्रेजेंट की बात कर रहा है यानी कि 2024 की बात कर रहा है। जो रेशियो बता रहा है वो कितना बता रहा है, वो बता रहा है 9:10। फिर बोलता है रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 11:12। वो बोलते हैं कि 8 साल बाद जो रेशियो होगा वो 11:12 हो जाएगा। 8 साल बाद माने 2032 में, तो जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 11:12। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस इन इयर्स आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद पूछा गया है, आज से 3 साल बाद पूछा गया यानी कि कौन से साल में पूछा गया है, 2027 में। अच्छा 2027 तक जाने के लिए हम लोग बाद में वर्कआउट करेंगे, उससे पहले या तो 2024 या 2032 कहीं पर उनकी एज निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो आंसर बनाया, कितना आया, चलो एक आंसर आ रहा है 84, देखते हैं। अच्छा देखो बेसिक पर लेकर चलता हूं, हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं 2024 में। 2024 में हम लोगों ने ए की एज मान ली है 9x और बी की एज मान ली है 10x। यहां तक ठीक, कितना कितना ऐड करें, 8 साल बाद की बात की गई है ना यहाँ पर, तो +8 और एक किसके बराबर होना चाहिए, 11/2। अब यहां पर हम लोग जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए गए 12 गुना 9 108x, 12 8 96,
इसको आप जल्दी से भी वर्कआउट कर सकते हो जैसा सिखाया गया था पहले एक बार, है ना, कि वेरिएबल एक तरफ और विदाउट वेरिएबल एक तरफ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? अच्छा, अब x की वैल्यू 4 आने का मतलब हम लोगों को पता लग गया, हम लोगों ने इनकी प्रेजेंट एज 9x और 10x मानी थी, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी हो गई? 36, और 10x की वैल्यू कितनी हो गई है? 40। ये 36 साल और 40 साल जो एज आई है ये कब की है? ये 2024 की आई है, और पूछी कब की गई है? आज से 3 साल बाद। अगर 3 साल बाद की पूछी गई है तो देखो, ए 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 39 साल का। और बी 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 43 साल का। तो 39 + 43 इज इक्वल टू 82। क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 82। आप चाहो तो यहां पर वेरिएबल 2032 वाले के साथ भी लगा सकते हो, बस वहां से आपको वो रिवर्स ऑर्डर में बनानी पड़ेगी, वो सब्ट्रैक्शन का केस बन जाएगा। आपने इसी के साथ वेरिएबल लगाकर इक्वेशन बनाई थी कि 11 12 के साथ? हाँ, तो फिर यही बनेगी कैलकुलेशन। चलो, बेसिक समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस भी देख लेते हैं, है ना, जो पढ़ा तो हुआ ही हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन में। अब यहाँ देखो, यहाँ रेशियो कितना है बच्चों? 9:10। और वो बोलते हैं कि 8 साल बाद रेशियो हो जाएगी 11:12। अब पहले देखो क्या रेशियो मेंटेन दी है उसने। भाई यहाँ 9:11 हो गया, यहाँ 10:12 हो गया, बाय डिफॉल्ट उसने रेशियो मेंटेन दे दिया आपको। रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है? 2 का। और एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट है? 8 का। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो हर वैल्यू 4 टाइम्स रही होगी, और अगर हर वैल्यू 4 टाइम्स रही होगी तो 9 × 4 36 एंड 10 × 4 40। तो ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी कितनी है? 36 साल और 40 साल। 3 साल बाद, 3 साल बाद ये कितने का हो गया? और ये कितने का हो गया? और दोनों का सम पूछा गया है, आंसर विल बी 82। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, बाय इक्वेशन आप लोग जा सकते हैं, और चाहो तो डायरेक्ट रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, करिए कोशिश। चलिए आ जाइए, पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, हम छोटी सी गलती कर रहे हैं सोल्यूशन में, आ जाओ देखो। पहले क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में बोला गया है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years एगो। कब की बात कर रहे हैं? 4 साल पहले की। अच्छा, खड़ा है हम लोग यहाँ प्रेजेंट में 2024 में, और वो बोलते हैं 4 साल पहले, यानी कि 2020 में। रेशियो कितना था ए और बी का? 4:5। फिर बोलते हैं 8 years हेंस, इसका मतलब 8 साल बाद। 8 साल बाद माने कब? 2032 में। द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बिकम
11:30। अब पहले मुझे बताओ वेरिएबल इसके साथ लगाना चाहोगे कि इसके साथ लगाना चाहोगे? लगा किसी के भी साथ सकते हैं। इस पे जाओगे तो पॉजिटिव जाना पड़ेगा, यहां लगाओगे तो नेगेटिव जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव पर चलते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने वेरिएबल लगा दिया, मैंने यहाँ इसकी एज 4x और 5x मान ली 2020 में, दैट इज 4x दैट इज 5x। अब यहां पर देखो टेक्निकली आप 2020 और 2032 को कंपेयर करने जा रहे हो, तो यहां पर +12 आना चाहिए, यहां गलती थी। आप देखो ना, आप अपनी आज से 4 साल पहले की और अपनी आज से 8 साल बाद की एज को कंपेयर कर रहे हो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा ना। तो 4x+12 और 5x+12 इज इक्वल टू 11:30। अब यहां पर एक इक्वेशन एक वेरिएबल हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जल्दी से निकालते हैं। 13×4 = 52 हो गए हैं, यहाँ पर 3x आ गया है और यहाँ 2 है, तो x की वैल्यू 8 आ। आप लोग कर लीजिएगा वर्कआउट। x की वैल्यू 8 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 8 आने का मतलब यहां पर 4x और 5x जो हम लोगों ने माना था, इसका एज पता लग गया हमें। 4x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 4 × 8 32 एंड 5 × 8 दैट इज 40। 32 साल और 40 साल। ये कब की बात है? 4 साल पहले, 2020 की। पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, 2024 में पूछा गया ना। तो आप देखो इन दोनों में क्या करेंगे, 4 4 जोड़ देंगे। ए की एज कितनी हो जाएगी? 36 और बी की एज कितनी हो जाएगी? 44। और 36 और 44 का रेशियो कितना होता है बच्चों? 9:11। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 9:11। डन। चलो, बनाइए, क्रिएट रहिए। कुछ मैं आपको टेक्स्ट करने जा रहा था अभी ना, 3 4 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा। एक बार मैं फिर से मैम को लिंक सेंड करूंगा, आप रिज्वाइन कर लेना। ओके सर। हाँ जी। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इन 3:4। 4 years ago it was 5:7. What will be the ratio 4 years from now? ये वेरिएबल है +4 करके +3 हाँ ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये एज आएगी, फिर उससे प्लस यहाँ आने के लिए 8 ऐड करना पड़ेगा। बनाओ, ठीक है।
चलिए देखिए, ऑल द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। रेशियो कितना है? 3:। फिर वो बोलता है 4 years एगो, यानी कि 4 साल पहले। 4 साल पहले माने कितना आंसर आ रहा है? 7:9। एक आंसर आया डी, देखते हैं। वो बोलते हैं 4 years एगो द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 5:7। 4 साल पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो इन दोनों की एज का रेशियो था वो 5:7 था। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 years फ्रॉम नाउ? चलो, हमें इन दोनों में से कोई एक एज निकालनी पड़ेगी। पूछा कब का गया है? 4 साल बाद, माने 2028 का। दोनों में से कोई एक निकालनी पड़ेगी। ये निकालेंगे तो 8 ऐड कर देंगे, और 24 की निकालेंगे तो 4 ऐड कर देंगे, है ना। चलो हम लोग यहां पर वेरिएबल लगाकर चलते हैं। ये क्या बन गया? 5x एंड 7x प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। इन दोनों को कंपेयर कर दिया, है ना। अगर यहां से बनाते तो क्या इक्वेशन बनती? 3x माइनस 4 ओवर 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 5/7। तो यहां से एक इक्वेशन, एक वेरिएबल x निकालते हैं जल्दी से। 20 एक तरफ, एक तरफ, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आने का मतलब यहाँ 5x, कितनी एज हो गई? 20। और यहाँ कितनी हो गई? 28। कि 2020 में एक 20 साल का था और दूसरा 28 साल का था, पर 2028 में पूछा गया है। कितना जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 प्लस 8 28 एंड 28 प्लस 8 36 एंड 28 और 36 का रेशियो विल बी 7:9। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 7:9। हाँ जी, क्लियर है? बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? मैंने लिंक रीशेयर किया आपको, वो 45 मिनट्स के बाद एंड हो जाता है ना, तो आप जसवीत को उसे एक बार शेयर करते हैं। पानी यार खत्म है, दे दो, मैं बोतल दूं? ठीक है, थैंक यू। ग्लास लेना वैसे तो ग्लास में साफ कर बस कोई नहीं, ठीक है। 51। चल देख लेते, एक सेकंड वो बच्चा ज्वाइन कर ले बस।
चलो देखते हैं। तो बोलते 3 years ago the ratio of the age of the father to that of his son was 8:3। 3 साल पहले, अभी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ेंगे भाई। 3 साल पहले माने 2021 की बात कर रहा है, और जो फादर है और जो सन है उसका जो रेशियो है वो 8:3। आफ्टर 4 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 4 years, माने कि 2028 में रेशियो कितना हो जाएगा 11:5। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? प्रेजेंट एज बतानी है, वो भी सिर्फ फादर की, है ना। चल, अब चाहो 21 की निकाल लो, वहां से 3 साल आगे आ जाएंगे, या 28 की निकाल लो, वहां से 4 साल पीछे चले जाए। चलो, अब अगर हम लोग यहां से बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो 8x और 3x प्लस कितना होगा 7। 21 और 28 में 7 साल का फर्क हो गया, है ना। एंड देन 2 इक्वल टू 11/5। 40 एक तरफ, 33 एक तरफ, 7 आ गया है। x की वैल्यू 6 आ गई है ना। x की वैल्यू 6 आने का मतलब कि यहां पर इनकी एज पता लग गई है। फादर की एज कितनी होगी यहाँ पर 48। हम सन की नहीं निकाल रहे, वैसे सीधा सीधा 3 × 6 18 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, है ना। अभी जो 48 ईयर्स आया ये कब आया है 2021 में, 3 साल पहले। तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 51। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 51 ईयर्स। क्लियर है? चलो, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अच्छा, यहां इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा, अब अगर दिमाग चलना शुरू हो गया, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना भी देखते हैं हम लोग, ठीक। बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग बिना कैलकुलेशन के, बिना इक्वेशन के, बिना रेशियो के क्वेश्चंस में आंसर फाइंड आउट कर जाते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 साल पहले रेशियो 8:3 था, और 4 साल बाद 11:5 हो जाएगा, ठीक। फादर की प्रेजेंट एज बताओ। अच्छा, एक बात समझो, अब जो भी फादर की प्रेजेंट एज है उसमें अगर मैं 4 ऐड करता तो वो 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद वो 11:5 होने वाला है। या मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले वो 8:3 दे रहा था, तो कटिंग के बाद 8 तो कहीं से आया है ना। अब इसमें देखो, अच्छा इसमें 4 ऐड करने पर कितना मिल गया 55। इसमें 4 ऐड करने पर 56। इसमें 4 ऐड करने पर 52। इसमें 4 ऐड करने पर 59। तो इनमें 11 का मल्टीपल कौन सा है 55। तो क्या आंसर हो सकता है 51 की ही पॉसिबिलिटी है। अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें यहां पर दिखती तो फिर हम लोग दूसरी वैल्यू के लिए या दूसरी रेशियो के लिए भी जा सकते थे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, चलो चलो 7th क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक साथ बनाते हैं। 8 years ago, 8 साल पहले, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:4। भाई 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो मैंने 2016 की बात कर रहे हैं, और ए रेशियो भी कितना था 5:4। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में रेशियो कितना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ। आज से साल बाद 2031 में पूछा, है ना। अच्छा, अब यहां पर तो सीधा सीधा रेशियो मेंटेन है कि नहीं, एक्स नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। ये 5 to 6 हुआ, ये 4 to 5 हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1 का। और 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 8। द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 24 है ना 8। तो यहां 6 की वैल्यू कितनी हो गई 48, और 5 की वैल्यू कितनी होगी
तो 2024 में इनकी एज पता लग गई कितनी कितनी थी, कितनी कितनी, 48 और 40। 31 का पूछा गया, यानी कि साथ साथ ऐड कर देंगे, 48 और 7 55, 40 और 7 47, दोनों का सम कर दिया जाएगा। आंसर विल बी 102। क्लियर है? डन। चलिए ये कोशिश करें। फिफ्टी टू देखते हैं। चलिए एक आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में बोला गया थी रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, माने 2024 कितना रेशियो है? 7 रेशियो। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, 6 साल बाद 2030 में ये रेशियो कितना हो गया? 8 रेशियो। ये किसकी बात है? ये बात है ए और बी की। फिर बोलते हैं सी इज प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? यहां से लेकर यहां तक किसी ए से 10 साल बड़ा है, ये बात हुई ना। तो पूछा गया देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, तो सी की प्रेजेंट एज बता। तो भाई सी वाला तो बहाना है, आपको अल्टीमेटली यहां पर ए की प्रेजेंट एज निकालनी। अगर वो प्रेजेंट एज आ जाएगी तो बस सी उससे 10 साल बड़ा है, उसमें 10 ऐड कर देना है। अब बाई इक्वेशन जाएंगे कि बाई रेशियो जाएंगे? इक्वेशन से जाए, ठीक है, मैं दोनों बता देता हूं। इक्वेशन पर गए हैं तो 7x और 8x माना, प्लस 6 years प्लस 6 years इज इक्वल टू 8/9। एक्स वैल्यू 6 आ गई, एक्स वैल्यू 6 आ गई तो यहां पर देखिए भाई 7 इंटू 6 कितना हो गया? 42। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हो गई है? 42। अब ए की प्रेजेंट पूछी नहीं गई, पूछी किसकी गई है? सी की। और सी कितना बड़ा है? 10 साल। तो 42 प्लस 10 विल बी 52। क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन बी 52 साल। क्लियर है? हाँ, अगर आप लोग रेशियो पर जाना चाहते हैं, ठीक है, आप बेसिक समझ में आ गए अच्छे, तो बेसिक पर बने रहो। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 की वैल्यू विल बी 6, देन 7 इज इक्वल टू 42 प्लस 10 विल बी 52। चलिए आ जाइए एक साथ बनाते हैं, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है देखने में। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी
8 years एगो, 8 साल पहले, 2024 में खड़े हैं, 8 साल पहले माने 2016 की बात कर रहे हैं। ए रेशो बी को लेकर के 5:7 डाटा की। द रेशियो ऑफ देयर एज इज 8 years फ्रॉम नाउ विल बी, 8 साल बाद, कब, 2032 में कितना हो जाएगा? 9:11. If the present age of C is 13 years less than that of B, C की जो प्रेजेंट एज है वो B से कितना कम है? 13 साल कम है। देखो ना, if the present age of C is 13 years less than that of B and the present age of D is 8 years less than that of the age of A, then the sum of the present age of C and D. हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले A और B की प्रेजेंट एज निकालनी। वहां तक तो पहुंच पाएंगे हम लोग। देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी? 5x 7x, दोनों में कितने कितने का डिफरेंस है? 16 है ना, +16 और ये किसके बराबर होना चाहिए? 911। 55 एक तरफ आ गया है और 63 एक तरफ आ गया है, 8 एक तरफ आ गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू आ गई है 4। अब x की वैल्यू 4 आने का मतलब यहां पर a की 2016 में a की एज थी 20 साल और b की एज कितनी थी? 28 साल। ठीक है, ये हमारे पास a और b की एज आई है कब? 8 साल पहले, 2016। अब देखो दोनों में 8 जोड़कर प्रेजेंट एज निकाल देंगे, कितना आ गया? 28 है 36। तो A की प्रेजेंट एज है 28 साल और B की प्रेजेंट एज है 36 साल। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, A की है 28 साल और B की है 36 साल। अच्छा वो बोलता है द प्रेजेंट एज ऑफ C इज 13 years लेस देन दैट ऑफ B, कि B की जो एज है वो कितना कम है? 13 साल कम। C की एज 13 साल कम है B से, तो C की एज कितनी होनी चाहिए? 36 माइनस 13, 23, and the present age of D is 8 years less than A, तो जो D है उसकी एज जो है 8 साल कम है A से। A की एज कितनी है? B 28, तो D की एज कितनी हो जाएगी? 20। दोनों का क्या पूछा गया? सम। कितना आंसर हो जाएगा? 43। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 43। क्लियर हुआ? एजेस का कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से, है ना? अब नेक्स्ट लेक्चर तक आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। शायद एक आधा क्वेश्चन बचा है, ये नोट डाउन कर लो कि आप खुद से बनाओगे। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मैं करवाई देता हूँ। आज एक साथ बना लेते, लास्ट ही क्वेश्चन है, फिर आप बुक से ट्राई कर लेना। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहां पर थोड़ा सा एवरेज का कंसेप्ट जुड़ गया है। वो बोलता है द एवरेज एज ऑफ बॉयज, एवरेज बॉय, अच्छा मान लो नंबर ऑफ, यहां पर नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स, ये देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज द इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, कि जितनी भी लड़कियां हैं उनसे 2 गुना है। ठीक, एंड द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 इज 4:1। अब मुझे पहले बताओ, क्या हम लोग ये वाली लाइन वर्कआउट कर सकते हैं? द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 इज 4:1। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कितने लड़के कितने लड़कियां हैं। कितने लड़के होंगे? 40 और 10, भाई टोटल 50 है, 4:1 में है ना? तो 40 लड़के होंगे और 10 लड़कियां। फिर बोला गया था द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो एवरेज एज ऑफ बॉयज कितनी होगी यहां पर? दैट विल बी 20। भाई 2 गुना है ना गर्ल्स से, गर्ल्स कितनी है? 10, 2 गुना हो गया 20। पूछा गया थी टोटल ऑफ द एजेस
इन द ईयर्स ऑफ द बॉयज। तो बॉयज का टोटल बताएं, कितने लड़के हैं? 40। एवरेज कितनी है? तो सम कितना हो जाएगा? 800। क्लियर है? थोड़ा सा एवरेज का कंसेप्ट था यार, ऑल्दो भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, एवरेज तो नहीं पढ़ा ना अभी हमने। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 800। क्लियर है? तो ये आप लोगों का पार्ट था वो जो क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेस, जो रेशियो का ही पार्ट बना सकते हो आप लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपने एजेस के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, ट्राई कर लेने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है। थैंक यू।